नमस्कार। YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सर्वनाम पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारा पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम पूर्ण हो चुका था। आज हम दूसरे सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो अपना 2 नंबर का जो सर्वनाम था वो था निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी कि इसमें यह और वह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह और वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होते हैं। वहाँ व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं और यहाँ वस्तु और स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब इसकी परिभाषा लिख देते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि वे सर्वनाम शब्द जो वस्तु व स्थान की निश्चितता तथा का बोध कराते हों। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में 2 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यह और वह। तो लिख देते हैं यहाँ पर निकटता के लिए यह सर्वनाम का प्रयोग होता है और दूर के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। यानी अगर कोई वस्तु या स्थान निकट है तो उसके लिए यह का प्रयोग होगा, और अगर कोई स्थान और वस्तु दूर है तो उसके लिए वह का प्रयोग होगा। यह का जो बहुवचन रूप है वो है ये, और वह का वे। ये इनके बहुवचन रूप हैं। यानी अगर यह का बहुवचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा, और वह का बहुवचन बनाएंगे तो वे हो जाएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने इसकी परिभाषा देख ली कि वे सर्वनाम शब्द, यानी सर्वनाम शब्द हैं, वो या तो वस्तु की निश्चितता बताएंगे या स्थान की निश्चितता बताएंगे। 3 चीजें पढ़ी थी हमने, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। तो व्यक्ति की अगर निश्चितता बतानी है तो वहां पर कौन सा होगा? अन्य पुरुष होगा। और अगर वस्तु और स्थान की निश्चितता बतानी है तो कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यानी वस्तु और स्थान की जहां भी निश्चितता का बोध होगा वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब इस निश्चयवाचक सर्वनाम में हम अगर निकट की वस्तु और स्थान का बोध कराना है तो यह का प्रयोग करेंगे, और अगर दूर की वस्तु और स्थान का बोध कराना है तो वह का प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन है तो ये हो जाएगा, और वह का बहुवचन क्या हो जाएगा? वे। अब इसके कुछ उदाहरण हम पर लेते हैं। उदाहरण पहला उदाहरण लेते हैं अपन। यह है मेरा पेन है। यह मेरा पेन है। और हमें रेखांकित करके दे दिया जाए कि यह क्या है। तो देखो, यह का प्रयोग हम
3 स्थान पर करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, यह और वह का प्रयोग है वो 3 जगह पर होता है, जिसमें पहला होता है अन्य पुरुष में, अन्य पुरुषवाचक में। दूसरा होता है निश्चयवाचक में, और तीसरा होता है सार्वनामिक विशेषण में। तो यह और वह का प्रयोग है वो कितने स्थान पर हो रहा है? 3 स्थान पर हो रहा है। पहला कौन सा है? अन्य पुरुष, जहां पर हम व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा हो रहा है निश्चयवाचक, यहाँ वस्तु और स्थान के लिए प्रयोग करेंगे। और तीसरा हो रहा है सार्वनामिक विशेषण। इसमें अगर कोई संज्ञा शब्द के तुरंत पहले, किसी संज्ञा शब्द के तुरंत पहले सर्वनाम का प्रयोग हो जाए, यानी कोई संज्ञा शब्द है और उसके तुरंत पहले किसका प्रयोग हो जाए? यह और वह का प्रयोग हो जाए, तो वहां पर वो सर्वनाम न रहकर क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, जिसका अभी हम उदाहरण देखेंगे। तो देखो यहाँ पर किसकी ओर संकेत किया गया है? यह की ओर संकेत किया गया है, और यह का जो संकेत है वो किसकी ओर है? पेन की ओर है, कि यह पेन है, ये किसका है? मेरा है। ठीक है, यह का इशारा है वो किसकी ओर है? पेन की ओर है। निश्चितता का बोध हो रहा है कि यह किसकी ओर इशारा कर रहा है? पेन की ओर इशारा कर रहा है, यानी ये क्या है? एक वस्तु है, वस्तु है, वस्तु की ओर इशारा कर रहा है। तो जैसे ही कोई सर्वनाम है वो किसी वस्तु की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर, यह क्या है? सर्वनाम है, और सर्वनाम का कौन सा भेद है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो जैसे ही अपने को कहा कि ये अपने ध्यान में आ गया, ये क्या है? सर्वनाम है, और एक वस्तु की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन। वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। अब यहां पर यह को वह को रेखांकित करके दे दिया और पूछा कि वह क्या है? तो वह का प्रयोग हमने 3 जगह पढ़ लिया। एक व्यक्ति के लिए जहां अन्य पुरुष, वस्तु और स्थान के लिए निश्चयवाचक, और अगर किसी संज्ञा के तुरंत पहले आ जाता है तो कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। तो अब वह का जो इशारा है वो किसकी ओर है? घर की ओर है। तो घर क्या है? एक स्थान या वस्तु का बोध कराता है, एक स्थान विशेष और वस्तु को दर्शाता है। इसलिए जहां भी स्थान और वस्तु का वर्णन होगा वहां पर आपका सर्वनाम का कौन सा भेद हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी अपन देख सकते हैं। वे अपने गांव जा रहे हैं। अब यहां पर वे का प्रयोग किया गया है, वे सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। वे अपने गांव जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ के ही आपको उत्तर देना है इसका। वे अपने गांव जा रहे हैं, यानी किसका वर्णन हो रहा है? व्यक्ति का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। किसका वर्णन हो रहा है? व्यक्ति का, कि वे अपने गांव जा रहे हैं। यानी कौन जा रहा है? व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति जा रहा है। और जैसे ही व्यक्ति का जिक्र हम करेंगे तो सर्वनाम का कौन सा होगा? अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। क्योंकि व्यक्ति का वर्णन है वो किस में किया जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है, और पुरुषवाचक के भी कौन से भेद में किया जाता है? अन्य पुरुष में किया जाता है।
अंतिम उदाहरण और देखते हैं इसमें। यह पेन हमारा है। यह पेन हमारा है। अब देखो यहां पर यह को रेखांकित करके दे दिया, यह को रेखांकित करके दे दिया और पूछ लिया कि इसमें क्या है। अब यह का जो इशारा है वो किसकी ओर है? पेन की ओर। किसकी ओर है? पेन की ओर। और पेन क्या है? वस्तु है। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी यहाँ पर कि यह का प्रयोग तीन स्थान पे हो रहा है, एक व्यक्ति के लिए, दूसरा वस्तु और स्थान के लिए, और तीसरा किसी यह का प्रयोग किसी संज्ञा के तुरंत पहले हो जाए। अब देखो ये पेन क्या है? एक संज्ञा है, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो वस्तु भी किस में आती है? संज्ञा में। और संज्ञा के तुरंत पहले किसका प्रयोग किया गया है? यह का प्रयोग किया गया है। यानी संज्ञा के ठीक पहले यह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर यह है वो न तो सर्वनाम है। सर्वनाम का कौन सा भेद हो जाएगा आपका? फिर सर्वनाम को मैंने बताया आपको किस में बदल जाएगा? ये सर्वनाम से बनेगा सार्वनामिक। सर्वनाम से क्या बन गया? सार्वनामिक। और संज्ञा की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए फिर संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तो ये ध्यान देना कि अगर यह और वह सर्वनाम आ रहे हैं और उसके तुरंत बाद संज्ञा का प्रयोग किया जा रहा है, तुरंत बाद संज्ञा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और जैसे ही संज्ञा का प्रयोग किया तो संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा की जो विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। और विशेषण कैसा है? क्योंकि ये स्वयं क्या था? मूल रूप से क्या है? सर्वनाम है। मूल रूप से क्या है? सर्वनाम है। इसलिए सर्वनाम से क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण बन गया। ठीक है, तो ये अपना पहला भेद था, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब इसके बाद आगे जो 3 नंबर का है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा हम सर्वनाम में पढ़ रहे थे निश्चयवाचक में कि ये वस्तु और स्थान की निश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए निश्चयवाचक थे। लेकिन यहाँ पर अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और अ का अर्थ होता नहीं, यानी ये अपनी निश्चितता का बोध नहीं कराएंगे। यानी अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो अपनी निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो लिख देते हैं वे सर्वनाम शब्द जो अपनी निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इसमें 2 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोई और कुछ। कोई का व्यक्ति के लिए होगा प्रयोग और कुछ का वस्तु और स्थान के लिए प्रयोग होगा। तो ये अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि वे सर्वनाम शब्द हैं वो अपनी निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपनी निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम क्या कह देंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह देंगे। अब इसमें 2 सर्वनाम शब्द हैं, एक कोई है और एक है कुछ है। कोई और
कुछ। कोई का संबंध किससे है? व्यक्ति से, यानी कोई है वो किसी व्यक्ति की ओर इशारा करेगा, लेकिन कैसा? अनिश्चितता का बोध कराने वाला इशारा करेगा। और कुछ है वो किसके बारे में आपका इशारा करेगा? वस्तु और स्थान के बारे में इशारा करेगा। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं अपन। पहला उदाहरण है कोई आ रहा है। कोई आ रहा है और अपने से पूछा जाए कि कोई क्या है, तो जब हम 11 सर्वनाम पढ़े थे उसमें कोई भी हमने लिखा था, इसलिए यहां लिख देंगे ये क्या है? एक सर्वनाम है। सर्वनाम। कोई क्या है? सर्वनाम। उसके बाद जब हम इनका विभाजन करते हैं तो कोई को किस में लेते हैं? अनिश्चयवाचक में लेते हैं। अब अनिश्चयवाचक में क्यों लिया इसको? क्योंकि जैसे ही कहा कि कोई आ रहा है, अपने को निश्चित रूप से ये बोध नहीं हो रहा है कि कौन व्यक्ति आ रहा है। इशारा तो किसकी ओर है? व्यक्ति की ओर। इशारा तो व्यक्ति की ओर किया गया है, लेकिन अब अपने को पता नहीं है कि राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, मोहन आ रहा है, सोहन आ रहा है। अपने को निश्चित रूप से यह पता नहीं है कि कौन व्यक्ति आ रहा है, लेकिन ये अपने को पता है कि कोई ना कोई आ रहा है। इसलिए किसका बोध हो रहा है? अनिश्चितता का बोध हो रहा है। इसलिए इसे क्या कह देंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह देंगे। यानी जब हम किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं तो कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? कोई का। अब ठीक दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन। पानी में कुछ गिर गया है। पानी में कुछ गिर गया है और अपने को ये रेखांकित करके दे दे कि इसमें क्या है, तो कुछ है उसे अनिश्चितता का बोध आ रहा है कि पानी में गिरा तो है, लेकिन क्या गिरा है ये अपने को पता नहीं है। यानी कोई ना कोई वस्तु उसमें गिर गई है, लेकिन अपने को पूर्ण रूप से पता नहीं है कि कौन सी वस्तु उसमें गिरी है। और जब अपने को पता नहीं है तो यहाँ पर सर्वनाम तो मूल रूप से है ही है, और निश्चितता का बोध यहाँ पर नहीं हो रहा है कि पानी में क्या गिरा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं। आपसे कोई मिलने आया है। आपसे कोई मिलने आया है और यहां पर रेखांकित करके दे दिया कि इसमें क्या है, इसका पद परिचय आपको देना है, इसमें कौन सा पद परिचय है। तो जैसे ही कोई लिखा तो हमारे सर्वनाम में 11 जो सर्वनाम शब्द थे उसमें इनका जिक्र हमने किया था, इसलिए ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, अब कोई है ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है कि आपसे कोई मिलने आया है, यानी अपने को पता नहीं है कि आपसे कौन मिलने आया है, लेकिन ये पता है कि कोई ना कोई व्यक्ति मिलने आया है। अब व्यक्ति की निश्चितता का अपने को पता नहीं है कि कौन व्यक्ति आया है, इसलिए जब निश्चितता का पता नहीं हो तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस प्रकार से अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूरा होता है। तीसरे सर्वनाम पे चलते हैं अपन, और तीसरा है आपका जो क्रम है वो लगाते रहना आप, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम शब्द को देखते ही अपने को पता चल जाएगा कि इसमें किसका बोध होगा, क्योंकि यहां से ही अपने को पता चल रहा है
कि ये किसका बोध कराएगा, प्रश्न का बोध कराएगा कि आपसे कोई प्रश्न पूछेगा और उसका हमें क्या देना है, उत्तर देना है। यानी अपने से कोई भी कोई बात पूछे तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने का आभास दिलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इसमें भी दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन और क्या, कौन और क्या, ठीक है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, अपने से कोई प्रश्न पूछेगा तो किन सर्वनामों का प्रयोग करेगा, कौन और क्या। ये हमसे कोई सवाल पूछता है तो उसके लिए प्रयोग में आते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। देखो, एक ही क्वेश्चन में, एक ही प्रश्न में 2-3 सर्वनाम भी हो सकते हैं। जब अपने को रेखांकित करके दिया जाए और उस समय अपने को उसी के बारे में बात करनी है, और जब रेखांकित करके नहीं दिया जाए उस समय हम पूरे वाक्य का अध्ययन करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें रेखांकित करके दिया गया क्या, तो क्या है उसका हम 11 सर्वनाम शब्दों में उल्लेख करते हैं, इसलिए ये सबसे पहले तो लिख देते हैं सर्वनाम। ये क्या है, सर्वनाम है। अब वाक्य को जैसे ही पढ़ेंगे, आप क्या कर रहे हैं, एक प्रश्न का बोध होगा कि आप है वो क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। अब से कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, एक प्रश्न का बोध यहाँ पर हो रहा है, इसलिए कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। यानी एक प्रश्न का यहाँ पर बोध हो रहा है। लेकिन अगर रेखांकित करके नहीं दिया जाए और पूरे वाक्य के बारे में पूछ लिया जाए, तो यहां पर देखो आप है, इसमें भी सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आप है, ये भी क्या है, एक सर्वनाम है। और आप का प्रयोग हम 3 जगह पढ़ रहे हैं, एक मध्यम पुरुष में, एक अन्य पुरुष में और एक निजवाचक सर्वनाम में पढ़ते हैं। तो मध्यम पुरुष में किसका काम कर रहा है, ये किसी को आदर या सम्मान देने के लिए। अन्य पुरुष में ये किसका काम कर रहा है, किसी का परिचय कराने के लिए। और निजवाचक में कोई कार्य है वो व्यक्ति स्वयं करता है, किसी पे निर्भर नहीं होता है, उस समय आपका प्रयोग करते हैं तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन यहाँ पर देखो हम पढ़ते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर आप है, ये एक आदर का भाव दे रहा है। किसका भाव दे रहा है, आदर का भाव। अपन आपको हटाकर तुम भी रख सकते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तो भी वाक्य में केवल इतना सा अंतर आएगा, आदर का अंतर आएगा, बाकी वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी आदर के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर आप भी क्या है, सर्वनाम है। किसके लिए है, व्यक्ति के लिए है, इसलिए पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक का भी कौन सा भेद है, आदर दे रहे हैं इसलिए मध्यम पुरुष। तो एक वाक्य में भी 2-3 सर्वनाम हो सकते हैं, इससे अपने को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपने 6 सर्वनाम होने के बाद किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन होगा उसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके बारे में पूछे तो आपका प्रयोग 3 जगह आपको याद रखना है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निजवाचक में। तीनों का अलग अलग काम है। मध्यम पुरुष में आदर देंगे, अन्य पुरुष में
किसी का परिचय कराएंगे और निजवाचक में कोई कार्य अपन स्वयं करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, किसी अन्य की सहायता अपने को नहीं लेनी है, उस समय आप है वो निजवाचक में बदल जाता है। तो यहाँ पर आप है वो आदर दे रहा है, इसलिए कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुष सर्वनाम है। क्या के बारे में पूछे तो क्या एक सर्वनाम है और एक सवाल आपसे पूछा गया है कि आप क्या कर रहे हो, अपने से कोई सवाल पूछ रहा है, इसलिए जैसे ही सवाल पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? और हमसे पूछे क्या में क्या है, क्या का पद परिचय पूछा जाए कि क्या है, उसमें उसका पद परिचय आपको देना है। तो सबसे पहले तो क्या हम किस में लेते हैं? सर्वनाम में। और ये एक प्रश्न का बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि आपका नाम क्या है, दूसरा व्यक्ति है वो अपने से क्या पूछ रहा है कि आपका नाम है वो क्या है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम तो है ही है, सर्वनाम का कौन सा भेद होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने 3 सर्वनाम पढ़ लिए, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। एक बार हम इनका वापस दोहरान कर लेते हैं कि आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो यहां से हमने प्रारंभ किया था और प्रारंभ में सबसे पहले हमने निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बातें की थी। निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसके बारे में हमने बातें की थी। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? किसी व्यक्ति और वस्तु की निश्चितता का बोध कराने वाले जो सर्वनाम होते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उसमें हम 2 सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, यह और वह सर्वनाम का। यह का प्रयोग हम निकट के लिए करते हैं, यानी निकट कोई वस्तु या स्थान है उसके लिए यह का प्रयोग कर देंगे। और अगर हमसे कोई दूर वस्तु है या कोई दूर स्थान है उसके लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे? वह का प्रयोग कर देंगे। यह का जो बहुवचन रूप होता है ये हो जाएगा और वह का जो बहुवचन रूप है वो क्या हो जाएगा? वे हो जाएगा। इसके बाद हमने इनके उदाहरण देखे कि यह मेरा पेन है। यह का जो संकेत है वो किसकी ओर हो रहा है? पेन की ओर, यानी वस्तु की ओर हो रहा है। और जहां भी सर्वनाम का प्रयोग किसकी ओर होगा? वस्तु की ओर होगा, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर वस्तु की ओर संकेत है, इसलिए कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना इसमें कि वस्तु है वो सर्वनाम के ठीक बाद नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ये पेन आ गया, यह पेन मेरा है, तो फिर वाक्य का जो अर्थ है वो ही बदल जाएगा आपका। यहाँ पर अब यहाँ पर सर्वनाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेन क्या है? संज्ञा है। पेन है वो संज्ञा है और संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, न कि सर्वनाम। तो अब यहाँ पर यह है, ये विशेषण का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? विशेषण का। और कौन सा विशेषण होगा? क्योंकि मूल रूप से ये क्या है? सर्वनाम है। मूल रूप से सर्वनाम है, इसलिए कौन सा विशेषण बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जहां भी हम यह और वह पढ़े 3 जगह उनको हम ध्यान से देखेंगे, अन्य पुरुष में, निश्चयवाचक में और सार्वनामिक विशेषण में। जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपके तीनों के तीनों बिंदु लिख दिए कि यह और वह का प्रयोग अन्य पुरुष में भी होता है, निश्चयवाचक में भी होता है और सार्वनामिक विशेषण में भी होता है। अन्य पुरुष में किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, निश्चयवाचक में वस्तु और स्थान के बारे में बात करेंगे और सार्वनामिक विशेषण में जो संज्ञा शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं वो संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम अगर है तो वो सार्वनामिक विशेषण है, और नहीं है तो फिर वो कौन सा है? निश्चयवाचक है। इसके बाद आगे वाले में हम वह मेरा घर है, वह का इशारा किसकी ओर है? घर की ओर है। घर क्या है? एक स्थान है, एक वस्तु है, एक स्थान और वस्तु की ओर इशारा कर रही है, इसलिए यह कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फिर हम
वे अपने गांव जा रहे हैं। हमने यहाँ पर व्यक्ति के बारे में वर्णन कर दिया, और जैसे ही व्यक्ति के बारे में वर्णन करेंगे तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष हो जाएगा। इसके बाद ये उदाहरण मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बता दिया कि यह पेन हमारा है, इशारा किसकी ओर है? पेन की ओर है। और जैसे ही सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा का प्रयोग हो गया तो फिर वो सर्वनाम न रहकर क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। और यह मूल रूप से क्या था? सर्वनाम था, इसलिए क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। इसके बाद हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहे थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की अनिश्चितता का बोध जहां पर किया जाता है जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की अनिश्चितता का बोध किया जाता है, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और इसमें दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कोई और कुछ। कोई का प्रयोग होगा व्यक्ति के लिए और कुछ का प्रयोग होगा वस्तु और स्थान के लिए। इसके उदाहरण लिए हमने कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। तो यहाँ पर कोई है वो अनिश्चितता का बोध करा रहा है, यानी कोई व्यक्ति तो आ रहा है लेकिन अपने को पता नहीं कौन सा व्यक्ति आ रहा है, इसलिए व्यक्ति है, अनिश्चितता का बोध हुआ, इसलिए कोई का प्रयोग यहाँ पर हुआ। कुछ आ रहा है ऐसे नहीं लिख सकते अपन, कोई के स्थान पर हमें कुछ का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ है वो किसके लिए आता है? वस्तु और स्थान के लिए आता है। जबकि व्यक्ति का प्रयोग, हम यहाँ पर व्यक्ति के बारे में बात करें कि कोई आ रहा है तो कोई का यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? कोई का प्रयोग करेंगे। ये सर्वनाम है और सर्वनाम का कौन सा भेद है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे पानी में कुछ गिर गया, कुछ के बारे में पूछा गया था। अब कुछ है वो वस्तु के लिए आ रहा है कि पानी है उसमें कुछ वस्तु है वो गिर गई है, तो वस्तु के लिए आता है तो यहाँ पर कुछ का प्रयोग होगा, यहाँ पर कोई का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर कोई का प्रयोग नहीं होगा। पानी में कोई गिर गया है, अगर व्यक्ति के बारे में बात होती, अगर पानी में कोई व्यक्ति गिर गया है तो उसके लिए कोई आता, अगर वस्तु गिरी है तो उसके लिए कुछ आएगा। ये ध्यान रखना कि अगर व्यक्ति के संबंध में बात कर रहे हैं तो कोई लिखना है, और वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ लिखना है। तो दोनों ही अनिश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आपसे कोई मिलने आया है, व्यक्ति की बात हुई, इसलिए कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। और आगे की हम स्लाइड में देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सीधा सा यह प्रश्नवाचक सर्वनाम, आपसे क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा, इसे हम क्या कह देंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कह देंगे। इसमें भी दो सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, कौन और क्या का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है आप क्या कर रहे हो, और पूछा गया कि आप क्या है, तो आप एक सर्वनाम है। और प्रश्न पूछा गया इसलिए कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर आपके बारे में पूछे तो आप भी क्या है? सर्वनाम है। और व्यक्ति के बारे में बात हो रही है इसलिए क्या है? पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक में आदर दे रहे हैं इसलिए कौन सा है? मध्यम पुरुष है। इसके बाद आगे का उदाहरण है आपका क्या नाम है, या आपका नाम क्या है। तो क्या क्या है? सर्वनाम है। और वही बात आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कि आपका क्या नाम है, तो जहां भी आपसे कोई प्रश्न पूछे वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। धन्यवाद।